जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। Your voice is very feeble, Prabhu. Your voice is very feeble. What must have happened? 1 minute. Jaya Radha Madhava. Let me just a minute first. Let me see what it is here. 20 to 15. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari. Is it okay now? Is it okay now? No, not okay. Very feeble voice. Okay, I have gone. Okay, let me try this one. Let me try this one. How is it now? Is now okay? I've changed the device. Is it okay now? You are duplicated, Prabhu. No, I know. I'll put it off. Is it okay now? Yeah, it's okay. You are with Prabhupada and Krishna Balaram, both of you. Very nice. Okay, now okay? Why? What do you Good. All right. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So today, one of the very famous shloka of Srimad Bhagavatam, which is quoted by hundreds and thousands of preachers around the world, and one of the favorite of Srila Prabhupada also. Text 10 of Canto 2, Chapter 3, entitled Change of Heart. Akamaha sarvakamo va मोक्षकामा उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। वर्ड मीनिंग, अकामः जिसने भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है, सर्वकामः जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं, वा अथवा मोक्ष कामः मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उदारधि व्यापक बुद्धि वाला, तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ, भक्ति योगेन भगवत भक्ति द्वारा, यजेत पूजे पुरुषम भगवान को, परम पूर्ण। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की ही पूजा करें। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलोक से पृथक नहीं होती है, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर समस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्वसिद्धि प्राप्त के साधन
प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की समस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक योग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकाम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए निमित्त होते हैं, अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति संचेष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुखमात्र स्वसुखत्वम कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की यह अंत चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में कभी भी प्रकट होती है और यही अंत चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। संसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान के प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिजन्ना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भावना का प्रदर्शन माना जा सकता है। यदि वे भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो, इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था कि उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। वह पूर्ण जीव की पूर्ण अवस्था सिद्ध अवस्था है। उदारधी का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक योग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7.20 में ऐसी बुद्धि को
हृत ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को संज्ञा शून्य हो चुका हो कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्य भगवान ही हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र होती हैं, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के अनुकंपा से, वैष्णवजन और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवताम की अविरल धारा निरंतर बह रही है और हमें उसमें स्नान करने का मौका मिल रहा है। आज हम शुकाचार्य से सुनेंगे। वो कह रहे हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी बुद्धि व्यापक है, ही हु इज इंटेलिजेंट, देन चाहे वो निष्काम हो सकाम हो या मुक्ति चाहता हो, वही भगवान की पूजा और भक्ति में लग सकता है। हम न तो अकाम को जानते हैं और न सकाम को जानते हैं। यहां सकाम का मतलब है शास्त्रों के द्वारा दिया गया संदेश, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही क्यों न हो, वो सकाम है। तो न तो हम अकामी हैं न हम सकामी हैं, और मोक्ष की तो बात ही क्या कर रहे हैं। हमें से कौन मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? हम तो चाहते हैं 100 200 300 साल और रहें, मजे करें, खाएं पिएं, आनंद में रहें। किसको मोक्ष की इच्छा है? तो हम लोग न अकामी है, न सकामी है, न मोक्षकामी है, और न उदारधी ही हैं। न हमारी बुद्धि व्यापक है। और बुद्धि व्यापक का मतलब है जो भगवान को समझ गया हो।
मेरे को खामोश के लिए बोला, इसमें खामोश हो गया। किसने बोला खामोश, मैंने कहा ठीक है खामोश हो जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमको देखो ना, नाकामी है, ना सकामी है, ना मोक्षकामी है, और उसके ऊपर उदारत ही भी नहीं है, और इसलिए हम भगवान की भक्ति बराबर नहीं कर पाते। अभी तक हमारा जो टाइम है ना, जैसे हमने कुछ दिन पहले शायद कहा था कि भगवान की लीलाएं हैं पास टाइम, और हमारी कर्तव्य और कारण है और कर्म है टाइम पास। और इसलिए अभी तक हमें, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि अभी तक हमें वो अनुभव नहीं हुआ, जैसे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता को ही अपनी प्रसन्नता समझना, उसका अंगीकार करना, उसका आवास होना अभी तक हमें नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। ये भी भगवान हमको बताते हैं कि कैसे प्रसन्न होंगे, जब आपस में एक दूसरे विचार विमर्श करोगे, मेरे गुण गाओगे। लेकिन हम कहाँ विचार विमर्श करते हैं, हम तो एक तरफा बोलते हैं। हम बोलेंगे आप सुनिए, कोई विचार विमर्श नहीं। हाँ, मच्चिता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जैसे कल हमने तकरीबन 35 to 40 मिनट्स हमने ये किया, तुष्यन्ति च रमन्ति च, मच्चिता मत गता प्राणा बोधयंत। कल हमारा बोधयंत परस्परम हुआ, खूब क्वेश्चन आंसर हुए, खूब चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, तो तभी जाकर आनंद मिलता है, वरना आनंद कहाँ। एक तरफा है, आपने कुछ सोचा आपने बोल दिया, मैंने कुछ सोचा मैंने बोल दिया, आपने क्यों बोला मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने क्यों बोला आप नहीं पूछ रहे, तो बात खत्म हो गई। तो अगर हमारी बुद्धि व्यापक है, कैसे है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह हमें व्यापक है, प्रेम ते प्रकटे से ही मैं जाना। अभी तक हम प्रेम को भी नहीं समझ पाए हैं, हम काम वासना को ही प्रेम समझ बैठे हैं। तो जब हमें अभी तक प्रेम समझ नहीं आया, तो भगवान से प्रेम करेंगे कैसे, उस प्रेम की अनुभूति कैसे होगी। 2.5 अक्षर प्रेम का पंडित जाने न कोई, जो ये अक्षर समझे वही पंडित होय। क्या प्रेम है भगवान के लिए, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने मन, अपने तन को दे देना भगवान की इच्छा है, भगवान की खुशी है। और भगवान यही कहते हैं, मयि अर्पित मना बुद्धि, बस अपना मन और बुद्धि मुझे दो। इस प्रकार अब जनरल बात कर लेते हैं कि अगर हमारी कोई इच्छा हो, सकाम यानी जो शास्त्र में दिया गया है, अगर उसके अलावा भी कुछ हो, तो भगवान इतने करुणा सागर हैं, इतने करुणा निधान हैं कि वो शास्त्रों के अगर प्रतिकूल भी हो, अनुकूल ना हो, फिर भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है उसका ध्यान देते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। किन इच्छाओं को, जिससे वो भौतिक में न लिप्त हो, भौतिक बात से उद्धार हो, भगवान वही करते हैं। इसलिए तो उनको कहा गया भाई भावग्राही जनार्दन, भाव के द्वारा। और प्रभुपाद ने भी जब कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना की, यही श्लोक ध्यान में रखा कि कैसे भी हो, चाहे निष्कामी हो, सकामी हो, कुन इच्छाएं हो, बस अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र चांट करेंगे, बाकी भगवान देख लेगा। और यही हुआ, जिन्होंने प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चले वो वारे न्यारे हो गए। एक बार एक डिवोटी था,
उसको प्रभुपाद के प्रवचन ढंग से समझ नहीं आते थे, उनका डायलेक्ट ठीक उनके तरह से ठीक नहीं था। तो किसी ने उसको कहा कि जब तुम प्रभुपाद का अनुसरण नहीं करोगे तब तक भक्त कैसे बनोगे। तो उसने ठान लिया कि जब प्रभुपाद जी सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो जहां जहां प्रभुपाद जी के पद चिन्ह पड़े हैं उन पे मैं अपने पैर रखूं। तो प्रभुपाद जी अपने जूतों से चलते थे तो चाहे रेत हो या सड़क हो, वहां छाप पड़ती थी, वो नंगे पैर वहां अपने पैर रखता था। और कालांतर में वो बहुत बड़ा भक्त बना, प्रभुपाद जी का शिष्य बना। तो चाहे कोई भी इच्छा हो भगवान के प्रति और वैष्णव के प्रति, वो हमेशा फलदायक होती है। इसमें ना का मतलब नहीं है, इसमें कोई हरास नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। तो हमको मालूम है मुक्ति किसको बोलते हैं। जनरली जो वेद पाठी होते हैं, जो वेदों का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, उनको ये मुक्ति जो मिलती है ब्रह्म ज्योति में मुक्ति मिलती है। लेकिन भक्तों का निशाना तो सीधा जाना है गोलोक, गोकुल धाम, वृंदावन में वास करें, मथुरा में वास करें या द्वारिका में वास करें। तो कोई भी परिस्थिति हो, जैसे मैं प्रभुपाद की एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का चांट किया और 1 2 3 4 नहीं, हजारों और लाखों और अब करोड़ों उनका जीवन बदल गया। किसी ने कोई तप नहीं किया, किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया, बस प्रभुपाद के कहे हुए रास्ते पे चले, हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और हृदय परिवर्तन हो गया। आप भी बैठ के देख रहे होंगे कि आपका भी हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बहाने आपने भी भक्ति योग का सहारा लिया है, आपने भी वैष्णवों के संग रहकर भगवत की चर्चा में आनंद उठाया है। तो अब चाहे ये अकाम हो, सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, हमें सिर्फ प्रभुपाद के दिए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करेंगे तो भगवान भली करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं आज अपनी क्लास जल्दी ख़त्म इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को भी इसके बारे में बहुत बोलना होगा, तो आपको टाइम चाहिए। आप भी अपने विचार विमर्श रखें और मुझे मालूम है कि हर आदमी अपनी तरफ से बहुत सुंदर व्याख्यान करेगा और हम उस आनंद को उठाने के लिए तत्पर हैं। हरे कृष्णा।